बुलंदशहर बैंक अकाउंट सीज होने से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने जिला कार्यालय पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेसियों ने सरकार को बताया तानाशाह, बैंक अकाउंट सीज की कार्रवाई को बताया अलोकतांत्रिक। कांग्रेसियों ने बैंक अकाउंट सीज करने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज का जो हमारा बिंदु है पत्रकार वार्ता का, वो है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आज़ाद भारत का सबसे बड़ा चुनावी चंदा गुजरा। तो इस मुद्दे पे थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहेंगे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए। हमने उस वक्त भी इसका बहुत विरोध किया था, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और इसको असंवैधानिक करार दिया है और SBI को आदेश किया है कि भाई जल्दी से जल्दी आप इसको करें, इन्होंने तो फिर भी उसको टालने का काम किया कि 30 जून तक का ये चुनाव हो जाएगा और उसके बाद फिर देखा जाएगा। लेकिन इसमें हम धन्यवाद देते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने इसको मतलब पटल पे लाने का काम किया। और आज पूरा देश, पूरी दुनिया जान रही है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है। देखिए, हम इन 4 बातों को हमने इसको 4 तरह से हमने लिया है कि धमकी दो, चंदा लो, और चंदा दो, धंधा लो। आपने देख ही लिया होगा, बहुत सारे इनके जो है इस तरह के काम हैं। मैं बताऊंगा, एक आपको उदाहरण देके बताऊंगा कि एक मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा कंपनी है, जिसको अप्रैल 2023 में 140 करोड़ रुपए का चंदा दिया उसने, और उसके ठीक 1 महीने बाद 14,400 करोड़ रुपए का उसे ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिल गया। यानी कि चंदा दो, धंधा दो। और भी इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। दूसरा है हफ्ता वसूली, जिसको हम नाम दे रहे हैं, जिन्होंने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को हफ्ता वसूली का मतलब इस धंधा बना लिया है। ये पहले ED CBI भेजते हैं किसी भी कंपनी के खिलाफ, और उससे फिर हफ्ता वसूली करते हैं, और फिर वो वापस हो जाता है। उनका जो ED का जो छापा है या जो भी है, वो वापस हो जाता है, और उनसे अच्छे खासी जो है हफ्ता वसूली का हम जो नाम है, अच्छी खासी चंदा बॉन्ड के रूप में लिया जाता है। इस तरह की भी हमारे पास है कि जैसे उदाहरण के तौर पर बताएंगे कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स 2 अप्रैल 2022 को ED ने छापा मारा, और 5 दिन बाद 7 अप्रैल को इलेक्टोरल बॉन्ड में 100 करोड़ रुपए का दान आ गया, तो फिर ED का खेल खत्म हो गया। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। तीसरी बात हम कहते हैं कि ये इनका रिश्वत लेने का एक नया तरीका है। यानी कि आप कोई चंदा दे के आओ इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, और आपको कोई ना कोई काम मिल जाएगा। अब उसका भी उदाहरण है कि वेदांता ने 3 मार्च 2021 को राधिकापुरम पश्चिम प्राइवेट कोयला का खदान मिला, तो उसने जो है 25 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के इनको दिया। तो रिश्वत लेने का भी इनका एक ये इस तरह का इसको तरीका बना लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड। चौथी बात हम कहते हैं कि इन्होंने जो फर्जी कंपनियों के माध्यम से भी चंदा वसूली की है। फर्जी कंपनियों के माध्यम से किस तरह से की है कि इसमें 43 ऐसी कंपनियां हैं। इस बॉन्ड की जो लिस्ट आपने देखी होगी, उसमें 43 ऐसी कंपनियां हैं कि जिन्होंने अपनी स्थापना के कुछ ही महीनों के भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इनमें से कई तो ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी शेयर वैल्यू के कई गुना अधिक चंदा दान में कर दिया। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा आपको कि क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड की मालियत 130 करोड़ रुपए है, केवल 130 करोड़ रुपए कुल मालियत है, और इस कंपनी ने 410 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा भाजपा को दिया। यानी कि ये सेल कंपनियां हैं, सेल कंपनियां के नाम से इन्होंने जो है चंदा लिया है। बहुत सारे ऐसे काम हैं।
वो इसके उस पर हम कह सकते हैं कि ये जो है अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने नाम और नंबर उजागर करने की भी बात कही है। जी, नाम और नंबर भी उजागर, जिस दिन नाम और नंबर उजागर हो जाएंगे ना, उस दिन सबकी समझ में आ जाएगा। और ये चुनाव तक ऐसा करने वाले नहीं हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के डर की वजह से इन्होंने इतना काम किया है। जिस दिन नाम और नंबर उजागर हो जाएंगे उस दिन का सारा भंडाफोड़ हो जाएगा। बुलंदशहर की सीट मेन है, दिल्ली से लगी हुई है और बाकी अन्य पार्टियों ने सबने बहुजन समाज पार्टी सबने प्रत्याशी क्या देरी क्यों हो रही? नहीं, हमारे यहाँ देरी नहीं है, अभी चुनाव में समय है और उस पर मंथन चल रहा है। आजकल नहीं, हमारा भी कैंडिडेट है घोषित। प्रत्याशी भी है वो ऐसा कहा जा रहा है जो और पार्टियाँ हैं कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी की कमी है, ये कारण है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम 1.5 दर्जन मतलब जो आवेदकों ने आवेदन किया है और उसमें से हम अच्छे से अच्छा मजबूत कैंडिडेट छांटने का काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी जल्दी ही, बहुत जल्दी इसका उजागर भी करेगी। एक आध दिन में हम लोग आप लोगों के बीच में उसको लेकर आपके सहयोगी पार्टी